तो अब हम बात करते हैं यार टेम्परेचर इन्वर्जन की। जो टेम्परेचर इन्वर्जन है इसका मतलब क्या है भाई? इट इज़ द रिवर्सल ऑफ द नॉर्मल टेम्परेचर ग्रेडियंट। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है नॉर्मली ना। नॉर्मल लैप्स रेट जो होता है वो 1 किलोमीटर जाने से 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। मतलब जनरली हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, बट इसमें रिवर्सल हो रहा है भाई कि नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। सो रिवर्सल ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर ग्रेडियंट एंड जो कूल एयर है वो सरफेस के पास है, नियर द सरफेस इज ओवरलेन बाय वार्मर एयर। मतलब ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर ज़्यादा है भाई, वार्मर एयर ऊपर में है, ठीक है। ओवरलेन बाय वार्मर एयर एंड नॉर्मल टेम्परेचर ग्रेडियंट का ये रिवर्सल है यार। आइडियल कंडीशन की अगर हम बात करें फॉर टेम्परेचर इन्वर्जन, जो कि हमसे पूछा जाता है बहुत ज़्यादा बार, आइडियल कंडीशंस फॉर टेम्परेचर इन्वर्जन। लॉन्ग नाइट, लंबी रातों से क्या होता है, जो आउट गोइंग रेडिएशन होता है वो ज़्यादा हो जाता है भाई इनकमिंग रेडिएशन से। ओके, एंड क्लियर स्काइज हैं, अगर बादल साफ है तो क्या होता है, अनऑब्स्ट्रक्टेड रेडिएशन जो है वो स्केप कर जाता है, जिसके वजह से ऊपर वाला सतह जो है वो ठंडा नहीं हो पाता एक प्रकार से। एंड काम एंड स्टेबल लेयर है तो भी एक आइडियल कंडीशन है फॉर टेम्परेचर इन्वर्जन यार। कोई भी वर्टिकल मिक्सिंग नहीं होती। तो भाई नॉर्मली का नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है आप समझना, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ये हमारे पास जैसे से हम ऊपर जाते हैं, ठीक है, जैसे से हम ऊपर जाते हैं क्या होता है, नीचे में क्या होगा, वार्मर एयर होगा, ठीक है, नीचे में क्या होगा, वार्मर एयर होगा। यहाँ पे ऊपर जाते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे वार्मर एयर है और वार्म एयर है। ऊपर जाते हैं तो ठंडा एयर होता है भाई यहाँ पे जनरली नॉर्मल कंडीशन में। एंड ऊपर जा रहे हैं तो और ठंडा एयर है भाई यहाँ पे। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो है एक तरह से कम होते जा रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं नॉर्मल कंडीशन, ठीक है यार। नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता है, बट जो टेम्परेचर इन्वर्जन है, टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होता है भाई, सरफेस के पास, ठीक है, सरफेस के पास क्या होता है, कूलर एयर है नीचे में। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, कूलर एयर, है ना। एंड इसका कारण सपोज करो यहाँ पे स्मॉग बन गया, ठीक है, यहाँ पे स्मॉग बन गया, इसकी वजह से यहाँ पे कूलर एयर देखने को मिलता है ज़्यादातर। यहाँ पे कंडीशन की सपोज करी बात करें तो यहाँ पे कूलर एयर होगा, ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे वार्म एयर होगा, फिर और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे कोल्ड एयर होगा, ठीक है। तो कोल्ड एयर, वार्म एयर
कूलर एयर, एंड ये स्मॉग हो गया। यहाँ पे नीचे में सपोज करो इस प्रकार के सिटीज़ हैं बहुत सारे, तो यहाँ पे नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है भाई नीचे से ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, इस तरह से तो टेम्परेचर इन्वर्जन हो गया भाई। मैं क्या क्या कंडीशंस हैं, लॉन्ग नाइट्स, क्लियर स्काइज, काम एंड स्टेबल ईयर, ये सब आइडियल कंडीशन है भाई टेम्परेचर इन्वर्जन होने की। नेक्स्ट जो है वो हम बात करते हैं अबाउट दी टेम्परेचर इन्वर्जन, जो कि इंटर माउंटेन वैली के बीच में देखने को मिलता है यार, है ना। दो माउंटेन के बीच में जो वैली है वहाँ पे ज़्यादातर यहाँ पे कम टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलते हैं, तो उसकी बात करते हैं क्यों होता है वो। सो टेम्परेचर इन्वर्जन इन इंटर माउंटेन देखो भाई ये हमारे पास दो पहाड़ है, इसके नीचे की वैली है, ये हमारे पास पहाड़ हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सपोज यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलता है भाई, यहाँ पे वार्मर एयर इस प्रकार से यहाँ पे हो जाता है, वार्मर एयर, वार्मर एयर है वो यहाँ पे रह जाता है, एंड जो कूल एयर है वो इस प्रकार से नीचे होता है, एंड ऊपर में कूल एयर। तो यही है भाई टेम्परेचर इन्वर्जन, नीचे से ऊपर जाना तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो क्यों होता है भाई, जो स्लोपिंग सरफेस होते हैं यहाँ पे, स्लोपिंग सरफेस इट कूल्स रैपिडली, जिससे क्या होता है, जो कोल्ड एयर है वो सेटल हो जाता है, भारी होता है तो वैली के अंदर सेटल हो जाता है भाई, समझना भाई। ये हमारे पास ये एयर है, यहाँ पे कूल एयर हो गया तो ये सेटल कर गया नीचे में, ये कूल एयर था, स्लोपिंग स्लोप्स है यहाँ पे ना, जिससे रैपिडली कूल करके नीचे सेटल कर देता है ये कोल्ड एयर का लेयर, इस प्रकार से नीचे जाने से टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एंड जिससे वार्म एयर जो है एक लेयर बन जाता है अबव द कूलर एयर, क्योंकि जो कूलर एयर हो जाता है भारी होके नीचे सेटल कर जाता है। सो वार्म एयर layers remain above cooler air, ये हमारे पास टेम्परेचर इन्वर्जन का कारण है। एंड ज़्यादातर किस रीजन में देखने को मिलता है, ये टेम्परेचर इन्वर्जन की बात करें तो किस रीजन में देखने को मिलता है यार, मिड एंड हायर लैटिट्यूड्स में देखने को मिलता है, ये माउंटेन या फिर डीप वैली रीजन्स में देखने को मिलता है, मिडिल एंड हायर लैटिट्यूड्स, mountains and deep valley regions, ओके। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द ग्राउंड इन्वर्जन, यार जो सरफेस टेम्परेचर का जो इन्वर्जन देखने को मिलता है उसकी बात करते हैं भाई। ग्राउंड इन्वर्जन सरफेस टेम्परेचर इन्वर्जन,
सो ग्राउंड इन्वर्जन की बात करें तो इसमें जो ग्राउंड का जो एयर है ना, इट कूल्स क्विकली। जब क्लियर नाइट होता है तो वो जल्दी ठंडा हो जाता है। सो ग्राउंड कूल्स क्विकली ऑन क्लियर नाइट्स, जिसके वजह से ज़मीन का टेम्परेचर क्या होता है, नीचे से ऊपर जाने से टेम्परेचर बढ़ता है, ज़मीन ज़्यादा ठंडा रहेगा ना भाई। इफ़ एयर टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो ड्यू पॉइंट तो फॉग का फॉर्मेशन होता है। इफ़ एयर टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो ड्यू पॉइंट तो फॉग फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है भाई, तो ये सिचुएशन है ग्राउंड इन्वर्जन का। सो यहाँ पे ग्राउंड इन्वर्जन में क्या देखने को मिलता है, कैसे हो रहा है भाई सिचुएशन। ज़मीन ज़्यादा ठंडा है तो ज़मीन के ऊपर वाला एयर जो होगा वो ज़्यादा और ठंडा हो जाएगा यार, उसके ऊपर वाला जो एयर वो गर्म थोड़ा होगा। ठीक है, तो ये ऊपर में क्या होता है, वार्म एयर होता है। नीचे में यहाँ पे क्या है, ज़्यादा ठंडा है ज़मीन, तो इसके वजह से जो एरिया है यहाँ पे वो ठंडा हो गया। बिकॉज नीचे में सपोज करो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है ना, तो यहाँ पे कोल्ड एयर, ज़मीन जो था वो ज़्यादा ही ठंडा था यार, ग्राउंड जो था ये कोल्ड है। कोल्ड रीजन ज़्यादातर ये देखने को मिलता है हमको, मतलब हायर लैटिट्यूड्स में ज़्यादा कॉमन है ड्यूरिंग दी कोल्ड नाइट्स। ठीक है भाई, तो नीचे से ऊपर ज़्यादा टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिल रहा है भाई, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो किस रीजन में ज़्यादा कॉमन है ये जो ग्राउंड इन्वर्जन है, इट इज़ मोर कॉमन इन हायर लैटिट्यूड्स। occur during cold nights in lower or middle latitudes। कोल्ड नाइट्स जब होते हैं लोअर या फिर मिडिल लैटिट्यूड्स में तो उसमें भी देखने को मिल सकता है, पर ज़्यादा कॉमन किस में है भाई, हायर लैटिट्यूड्स में, जहाँ पे ज़मीन ज़्यादा ठंडा रहता है भाई, ठंडी जगह है ना। तो जो टेम्परेचर इन्वर्जन है इंटर माउंटेन वैली में ज़्यादातर मिडिल एंड लोअर लैटिट्यूड्स में, मिडिल एंड हायर लैटिट्यूड्स में देखने को मिलता है। एंड जो ग्राउंड इन्वर्जन है वो हायर लैटिट्यूड्स में देखने को मिलता है, इक्वेटर्स के पास, मतलब सॉरी जो पोल्स हैं उनके पास। नेक्स्ट जो तरह का इन्वर्जन की जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे अबाउट दी सब्सिडेंस इन्वर्जन, जो अपर सरफेस इन्वर्जन के नाम से भी जाना जाता है, सब्सिडेंस इन्वर्जन। सब्सिडेंस इन्वर्जन जो है अपर सरफेस इन्वर्जन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है यार, जो एयर सबसाइड करता है जिसकी वजह से टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलता है। सपोज करो ये हमारे पास रीजन है, ठीक है, ये रीजन है, यहाँ पे हमारे पास ज़मीन है, इंडस्ट्रियल रीजन है, तो जो एयर मास है डिसेंड्स एंड कंप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से जो हीट है वो ऊपर रह जाता है ना, हायर प्रेशर की वजह से हीट। ठीक है, तो नीचे में यहाँ पे क्या है भाई, कूलर एयर है, यहाँ पे कूलर एयर का रीजन है यहाँ पे। ठीक है, कूल रीजन है ये, बट ऊपर से जो टेम्परेचर आया है, ऊपर से जो एयर आया उसकी वजह से ये क्या हो गया, वार्म हो गया भाई ये रीजन, बिकॉज ऑफ दी सबसाइडिंग एयर।
ओके। सो जो सब्सिडेंस इन्वर्जन, इसमें क्या होता है, जो एयर मास है डिसेंड्स, एंड इसकी वजह से क्या कर रहा है, ये कंप्रेस करता है एंड हीट्स ड्यू टू हायर प्रेशर, एंड जो वार्म एयर है इट सेटल ओवर कूलर एयर बिलो। वार्म एयर सेटल्स ओवर कूलर एयर बिलो। ओके। ज़्यादातर ये जो सब्सिडेंस इन्वर्जन है वो किस रीजन में देखने को मिलता है भाई? रीजन्स की बात करें तो कहाँ पे कॉमन है ये? जो नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट है उसमें ज़्यादा कॉमन है यार, ड्यूरिंग द विंटर। नीचे का टेम्परेचर क्या रहेगा, ठंडा रहेगा, और ऊपर से जब एयर सब्सिडेंस करता है तो कंप्रेस करता है एयर को एंड वो वार्म हो जाता है। नीचे का टेम्परेचर कम, ऊपर का टेम्परेचर ज़्यादा, इसी को तो हमने क्या नाम दिया, टेम्परेचर इन्वर्जन नाम दिया। एंड जो सब ट्रॉपिकल ओशियंस हैं उसमें भी देखने को मिलता है, या जो कि हाई प्रेशर में रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर जोन में लाई करते हैं, इसलिए जो सब्सिडेंस देखने को मिलता है एयर का, एंड ऊपर का एयर सब्सिडेंस की वजह से ऊपर का टेम्परेचर वार्म हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये हमने बात की अबाउट दी सब्सिडेंस इन्वर्जन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट जो फ्रंटल इन्वर्जन है। ठीक है, फ्रंट्स की वजह से जो टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं फ्रंटल इन्वर्जन। यानी जो फ्रंटल इन्वर्जन है इसको एडवेक्शन इन्वर्जन भी बोलते हैं, क्योंकि एडवेक्शन की वजह से हो रहा है। एंड व्हाट इज एडवेक्शन यार? इट इज द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर। हीट ट्रांसफर एक तरह से हॉरिजॉन्टल लेयर में हो रहा है, इसलिए इसका नाम दिया है एडवेक्शन, एडवेक्शनल इन्वर्जन। तो ये फ्रंटल इन्वर्जन की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो कोल्ड एयर है, कोल्ड एयर मास अंडरकट्स वार्म एयर मास एट फ्रंट्स। ठीक है भाई, तो समझना क्या हो रहा है भाई, ये हमारे पास कोल्ड एयर मास है। ठीक है, ये कोल्ड एयर मास है तो इस तरह से मूव कर रहा था, ये यहाँ पे वार्म एयर मास को ऊपर ढकेल लेता है, बिकॉज वार्म एयर मास ज़्यादा हल्का होता है तो ये उस प्रकार से ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो उसके वजह से क्या हुआ, जो कोल्ड एयर था वो नीचे रह गया, कूल एयर। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे पास वार्म एयर आ गया। सो एक तरह से क्या हो, इस रीजन में यहाँ पे ऊपर नीचे जाए तो क्या हो रहा है, फ्रंटल इन्वर्जन हो रहा है। सो वार्म एयर स्टॉप्स राइजिंग व्हेन इट एनकाउंटर्स दी वार्मर एयर अबव। तो ज़्यादातर जो है ना वार्म एयर ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो इसके से टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलता है यार। ठीक है, सो वार्म एयर रिमेन्स अबव कोल्ड एयर। ओके, फ्रंटल इन्वर्जन के फीचर्स की बात करें, सो हैज़ अ स्लोप, हाई ह्यूमिडिटी जिस रीजन में होता है, स्लोप होता है, एंड जहाँ पे पॉसिबल है क्लाउड फॉर्मेशन उस रीजन में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। एंड अनस्टेबल डिसिपेट कर जाता है विथ वेदर चेंजेस यार। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट द फीचर्स है ना, जो कि हमको फ्रंटल इन्वर्जन की वजह से देखने को मिलता है।
लास्टली हम बात करते हैं कि भाई ठीक है हमारे पास टेम्परेचर इन्वर्जन मिल रहा है, उससे क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ता है लोगों को, रीजन्स को, इसकी बात करते हैं। सो इकोनॉमिक implication of temperature inversion। ठीक है भाई। सो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन में सबसे पहले तो फ्रॉस्ट डैमेज, जो वैली के जो बॉटम क्रॉप हैं वो अफेक्ट होते हैं, बिकॉज अपर स्लोप्स जो है वो सेफ रहते हैं, बट नीचे ज़्यादा ठंडा है ना भाई, तो उसके वजह से क्या हो रहा है, वैली बॉटम जो क्रॉप्स हैं वो अफेक्ट होते हैं। एंड अपर स्लोप्स इट रिमेन सेफ। फ्रॉस्ट डैमेज हो सकता है भाई, एयर पॉल्यूशन हो सकता है। यहाँ पे पहला हमने बात की अबाउट दी फ्रॉस्ट डैमेज, दूसरा एयर पॉल्यूशन देखने को मिल सकता है। एयर पॉल्यूशन कैसे भाई, जो डस्ट है या फिर जो स्मोक है ये ट्रैप्ड हो सकता है भाई इन वैली बॉटम, बिकॉज वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा कम है, ऊपर का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वो तो लाइटर नहीं है भाई, वो हैवियर है, तो इसलिए ठंडा वाला जो है तो नीचे रहता है भाई। सो ट्रैप्ड इन वैली बॉटम, इसकी वजह से पॉल्यूशन देखने को मिल सकता है। सेटलमेंट पैटर्न्स में यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं यार। कैसे, जो फार्म हैं या फिर हाउसेस हैं, फार्म्स या फिर जो हाउसेस हैं लोकेटेड ऑन अपर स्लोप्स टू अवॉइड, ठीक है, तो वैली में है ना, लोअर स्लोप्स में कोई भी ज़्यादातर लोग है ना, आपने मैन वर्सेस वाइल्ड में देखा होगा, रात को वो बोलता है कि भाई ऊंचे जगह पे तलाश करना रहने के लिए, ठीक है। सो सेटलमेंट पैटर्न्स भी हमको देखने को मिलते हैं यार, है ना, अपर स्लोप्स में। एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं जो कॉफ़ी ग्रोवर्स हैं ब्राज़ील के अंदर, वो अपर स्लोप्स में यहाँ पे रहते हैं यार। एंड जो एप्पल ग्रोवर्स हैं हिमालय में, वो सब कहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे अपर स्लोप्स में। लोअर स्लोप्स में कोई भी रहना अवॉइड नहीं करता, बिकॉज वहाँ पे फॉगी वैली होता है, कोल्ड ज़्यादा होता है। तो सेटलमेंट पैटर्न्स को भी टेम्परेचर इन्वर्जन अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज फॉग, है ना, इट रिड्यूस विजिबिलिटी अफेक्टिंग वेजिटेशन एंड सेटलमेंट। भाई जहाँ पे थोड़ा सा कोहरा रहेगा वहाँ पे कौन रहना चाहेगा भाई, तो उसकी वजह से भी वेजिटेशन कवर में भी इफेक्ट होता है, एंड लोग रहने भी वहाँ पे अवॉइड करते हैं। रेनफॉल को भी टेम्परेचर इन्वर्जन अफेक्ट करता है, कैसे, है ना, वहाँ पे रेनफॉल इस रीजन में जहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलता है वहाँ पे कम होता है। सो रिड्यूस रेनफॉल ड्यू टू, यहाँ पे स्टेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, एयर मूवमेंट होगा नहीं तो कहाँ से बारिश होगी भाई। बारिश तो तब होती है जब बादल बनते हैं, नीचे का हवा ऊपर जाता है, बादल बनाता है, टकराता गिरता, तो स्टेबल एयर जहाँ पे रहता है वहाँ पे नहीं बनता, वहाँ पे बारिश नहीं होती, ठीक है। तो ये हमने बात की अबाउट द इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन यार। हमने बात की अबाउट फ्रंटल इन्वर्जन की, हमने बात की अबाउट द सब्सिडेंस इन्वर्जन की, ग्राउंड इन्वर्जन, टेम्परेचर इन्वर्जन इन द इंटर माउंटेन वैली, एंड आइडियल कंडीशन क्या है टेम्परेचर इन्वर्जन का, ये सब हमने बात की। लॉन्ग नाइट्स, क्लियर स्काइज, है ना, काम एंड स्टेबल एयर, इस तीनों वर्ड को हमेशा भूलना नहीं भाई। जब भी टेम्परेचर इन्वर्जन सुनोगे तो लॉन्ग एंड क्लियर स्काइज विद स्टेबल कंडीशन, ये तीन चीज़ें हमेशा दिमाग में आनी चाहिए। नीचे से ऊपर जाने से जनरली टेम्परेचर कम होता है, बट यहाँ पर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसीलिए नाम दिया टेम्परेचर इन्वर्जन।